14 जुलाई को दोपहर करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचा था। उसके बाद अब करीब 18 दिन आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद आज शुभांशु अपनी पूरी टीम के साथ वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई को यानी आज वापस पृथ्वी पर लौटने वाला है। छब्बीस जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे आईएसएस पहुंचे थे। अब 18 दिन पूरे हो चुके हैं। वैसे तो ये मिशन 14 दिन का था, लेकिन 18 दिन पूरे करने के बाद अब शुभांशु पूरी टीम के साथ वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। बीस दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। हरियाणा न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक यात्रा जिसके बाद जो आज संपन्न हो चुकी है, पृथ्वी पर शुभांशु अपने सभी साथियों के साथ वापस लौट रहे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर शुभांशु शुक्ला लौट चुके हैं। उनका मिशन सफल रहा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर शुभांशु शुक्ला लौट चुके हैं। उनके साथ तमाम साथी भी मौजूद हैं। कई दिन आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर शुभांशु शुक्ला वापस लौट चुके हैं। बता दें कि 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था। कैलिफोर्निया के समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर शुभांशु शुक्ला वापस लौट चुके हैं। हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। कैलिफोर्निया के समुद्र में स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग हुई। 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था और अपना मिशन पूरा करने के बाद आज शुभांशु सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल है। ऐतिहासिक सफलता इसे कहा जाएगा। 41 साल के बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम को 4:45 पर आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे और करीब 23 घंटे का सफर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने तय किया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष से वापस शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। उन्नीस के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। लंबे अरसे के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष पर पहुंचा था और अब ये सफर पूरा हो चुका है। शुभांशु अपना मिशन पूरा कर वापस आ चुके हैं।
अंतरिक्ष से वापस शुभांशु की वापसी हो चुकी है। सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, उनके साथ उनके तमाम साथी भी मौजूद थे। करीब 23 घंटे का सफर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने तय किया। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले ही रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम को 4:01 पर आईएसएस पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर के करीब 12 बजे रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर में उड़ान भरी थी। शुभांशु ने मिशन के दौरान कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया और अपनी इस यात्रा के दौरान जब वो अंतरिक्ष पर पहुंचे, उन्होंने अब संदेश भी जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की थी। 28 जून 2025 को शुभांशु ने आईएसएस से पीएम मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में बहुत भव्य भारत दिखता है। पीएम ने सवाल भी पूछा था कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्या साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया था। तो वहीं छात्रों से भी संवाद किया था। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ बातचीत की थी। हैम रेडियो के जरिए ये बातचीत हुई थी और जाहिर तौर पर एक तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं। शुभांशु के वापस लौटने पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शुभांशु की इस उपलब्धि पर जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु के वापस आने के बाद हर भारतीय ने खुशी महसूस की। इसरो के साथ संवाद भी किया था। 6 जुलाई को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी। अपने प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान को लेकर चर्चा भी हुई थी। इससे पहले पृथ्वी की शानदार तस्वीरें उन्होंने खींची थी। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची थी। हालांकि अब उनका ये शानदार सफर पूरा हो चुका है। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी भी कर चुके हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा रहे। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा है। शुभांशु शुक्ला अपने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पूरी कर अपना मिशन पूरा कर वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे का सफर उनके स्पेसक्राफ्ट ने तय किया और उसके बाद दोपहर के 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। साढ़े 8-9 बजे के वहां से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुंचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी टीम डिस्कशन चलेंगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ। और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सियम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ। और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक
हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग शुभांशु दिल्ली हमारे बीच होंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि विश्व बंधु बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसका पहला संकेत आज शुभांशु के माध्यम से भारत दुनिया को देने में कामयाब हुआ है। Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh lauding Axiom 4 missions crew's return to Earth. He called it a massive, a landmark achievement for Shubhanshu Shukla, first Indian astronaut to have visited the international. शुभांशु शुक्ला के साथ उनके 4 एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आ चुके हैं और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर शुभांशु के लिए भी इस सफर को बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था। अपना मिशन पूरा करने के बाद शुभांशु अब वापस आ चुके हैं और अपने इस मिशन के दौरान भी उन्होंने कई यादें लोगों के साथ साझा की थी, लोगों के साथ संदेश भी साझा किया था, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की थी। 28 जून को प्रधानमंत्री से बात की थी। शुभांशु ने अपने मिशन के दौरान कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया है, भारत के प्रयोग भी शामिल थे। इसरो के साथ भी संवाद किया था और पृथ्वी की तस्वीरें भी खींची थी। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है, उसकी तस्वीरें हम सबके सामने आई थी। बेहद शानदार वो तस्वीरें थी। हालांकि अब ये मिशन अपनी यात्रा पूरा करने के बाद अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई है, जिसके बाद से जगह जगह से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। कैलिफोर्निया के समुद्र में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उतरा। अपने इस मिशन के बारे में शुभांशु ने कई बार जानकारी भी साझा की है, कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए और खासकर उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। 3, 4 और 8 जुलाई को छात्रों से भी संवाद किया था। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी, जिसमें प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान को लेकर चर्चा हुई थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पैराशूट्स खुले और उसके बाद पूरी प्रक्रिया लैंडिंग की तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभांशु के लिए और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट आए हैं और उसके बाद पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बेताब है। कई बड़े दिग्गज भी शुभकामनाएं दे चुके हैं। लोगों में भी काफी उत्साह है। अब शुभांशु के भव्य स्वागत की तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। कई दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद अब शुभांशु वापस पृथ्वी पर लौट चुके हैं और हर भारतीय के लिए यह बेहद खुशी का, बेहद गर्व का पल है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद, लंबे अरसे के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष पर पहुंचा था। कैलिफोर्निया के समुद्र में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे वापस धरती पर लौट आए हैं। 18 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आईएसएस से वापस लौटे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए शुभांशु ने आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। तो वहीं इसके बाद परिजनों में भी खुशी की लहर है। लैंडिंग पूरी तरह से सफल रही है। नजारे को सभी भारतीयों ने लाइव देखा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु अपने सभी साथियों के साथ अंतरिक्ष गए थे और इस दौरान सफर के बारे में कई बार उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री से भी बातचीत की थी, छात्रों से भी संवाद किया था, इसरो से भी बातचीत करते हुए शुभांशु शुक्ला नजर आए थे और साथ ही शानदार तस्वीरें भी शुभांशु शुक्ला ने साझा की थी। तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह से स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई और साथ ही हर भारतीय के लिए ये बेहद बड़ा दिन है और बेहद बड़ी उपलब्धि शुभांशु के लिए भी है। Did have to learn how to make Dragon work. न केवल शुभांशु के परिजनों के लिए, उनके माता पिता के लिए, बल्कि हर भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही गर्व का पल भी है। पूरा देश इस वक्त गर्व से झूम उठा है। उनकी वापसी न सिर्फ एक सफल अंतरिक्ष मिशन की समाप्ति थी, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं और साहसिक सपनों की उड़ान का प्रतीक भी इसे माना जा सकता है। शुभांशु की धरती पर वापसी ने करोड़ों भारतीयों के दिल को छू लिया है। 18 दिन तक उन्होंने न सिर्फ आईएसएस पर वैज्ञानिक प्रयोग किए, बल्कि हर पल भारत का तिरंगा अपने साथ रखा। जैसे ही स्पेस कैप्सूल ने महासागर में स्प्लैश डाउन किया, भारत की सांसें थमी रही। अगले ही पल गर्व की लहर हर कोने में दौड़ गई। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं था, भारत के आत्मविश्वास की उड़ान के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इस मिशन में भारत की भागीदारी सिर्फ एक वैज्ञानिक कदम नहीं था, एक संदेश था कि अब भारत पीछे नहीं है, अंतरिक्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। शुभांशु ने न केवल वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारतीय की ताकत की क्या अहमियत है। भारत के पास भी वह कौशल, समर्पण और जज्बा है जो अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकता है। शुभांशु के लिए ये जितनी बड़ी उपलब्धि है, उतनी ही बड़ी उपलब्धि हर देशवासी के लिए है और अब तमाम युवाओं के प्रतीक भी बन गए हैं जो खुले आसमान को अपनी मंजिल मानते हैं। उनके लिए शुभांशु अब एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाएंगे। उनकी वापसी पर न सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय उत्साहित है, बल्कि हर आम भारतीय के लिए भी ये गर्व का पल है। भारत ने अब एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उड़ान अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक है, जो कि अनंत है। जब शुभांशु अंतरिक्ष की गहराइयों से धरती पर वापस लौटे तो उनके साथ भारत के सपनों के नए आयाम भी लौटे हैं। हर कदम, हर प्रयोग और हर पल इस बात का सबूत था कि अब भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। और शुभांशु की वापसी इन सभी बातों को सिद्ध करती है कि भारतीय युवा गुणवान है और उनके अंदर कौशल की कोई कमी नहीं।
शुभांशु की यात्रा अब लाखों लोगों के लिए नई यात्राओं की प्रेरणा बन गई है। स्कूलों में अब बच्चे उन्हें किताबों में नहीं अपने सपनों में देखेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष पर पहुंचा था और इस ऐतिहासिक यात्रा की समाप्ति के बाद अब शुभांशु सभी के लिए मिसाल बन गए हैं। शुभांशु की यात्रा की समाप्ति भारत के सिर को गर्व से ऊंचा करने वाला एक पल था। एक भारतीय जब अंतरिक्ष में विज्ञान और आत्मविश्वास की छाप छोड़कर लौटता है तो क्या नजारा होता है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तालियों की गूंज सुनाई दी जब शुभांशु ने स्पेस कैप्सूल से धरती को देखा होगा। उस पल उन्होंने न केवल पृथ्वी को बल्कि तिरंगे को देखा होगा, क्योंकि जब उन्होंने संदेश साझा किया था तो उन्होंने बताया था कि हर पल तिरंगा उनके साथ है। अब पूरा देश उनके स्वागत के लिए बेताब है। पूरा देश स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। हर गांव, हर शहर, हर परिवार ने गर्व महसूस किया है। शुभांशु की यात्रा ये जताने के लिए काफी है कि भारत जब सिर्फ दूसरे देशों की तकनीक को देखकर सीखता नहीं है, बल्कि खुद दुनिया को रास्ता दिखाना भी भारत को आता है। कैलिफोर्निया के समुद्र में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की। उनकी लैंडिंग सफल थी। अब शुभांशु की वापसी ने एक और अध्याय लिख दिया है। वो अध्याय जिसमें भारत के बेटे अब तारे गिनने नहीं, तारे छूने निकले हैं। वो क्षण जब अंतरिक्ष से भारत की पहचान चमकती हुई, मुस्कुराती हुई वापस लौटी। शुभांशु की इस यात्रा ने हर भारतीयों को मुस्कान दी है। हर भारतीयों को वो मौका दिया है कि एक बार फिर सभी भारतीय नागरिक अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकें। ये यात्रा उन लाखों वैज्ञानिकों, युवाओं और बच्चों की उम्मीद है जो कहते हैं कि हम भी एक दिन वहां पहुंचेंगे जहां तिरंगा लहराता है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि शुभांशु की मौजूदगी अंतरिक्ष स्टेशन पर केवल एक वैज्ञानिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि हर पल भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे थे। और अब जैसे ही भारत लौटे तो देशवासियों का उत्साह देखते ही बनता है। कैलिफोर्निया के समुद्र में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। लंबा अंतरिक्ष सफर, अनगिनत प्रयोग और जब भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला लौट आया तो अब तस्वीरें बेहद मनमोहक हो जाती हैं। जब ड्रैगन कैप्सूल ने धरती को छुआ, पूरा देश गर्व से झूम उठा। ये लम्हा अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। 18 दिन पहले जब शुभांशु ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी, तब मां ने बेटे को एक तिरंगा सौंपा था और जब वापस लौटे तो तिरंगे के साथ लौटे। शुभांशु का यह सफर इतिहास में दर्ज हो चुका है। अठारह दिन अंतरिक्ष में हर सेकेंड देश ने दिल की धड़कनों को थामे रखा और हर वक्त शुभांशु की सलामती की दुआ की। साथ ही ये दुआ भी की कि जिस मिशन के लिए शुभांशु अंतरिक्ष में गए हैं वो सफल हो
और अब जब शुभांशु वापस लौटे तो सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये वो पल है जब भारत ने अपने बेटे को सितारों के बीच भेजकर एक बार फिर से जमीन पर उतारा है और भारत ने ये इतिहास रच दिया है। कई घंटों की अंतिम उड़ान और फिर जैसे ही कैप्सूल समुद्र में उतरा तो लहरों के साथ उठी एक भावना कि अब शुभांशु वापस आ चुके हैं और अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़कर, भारत का परचम लहराकर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ये वापसी की है। और आज ये ऐतिहासिक लम्हा हमारे सामने है जब किसी भारतीय ने सितारों को छुआ नहीं, पार किया। एक बार फिर से भारत ने बता दिया कि हम देखने वालों में से नहीं बल्कि इतिहास रचने वालों में से हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैलिफोर्निया के समुद्र में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उतरा, सफल लैंडिंग हुई और उसके बाद उन्हें बाहर निकाला